गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग मुंबई सेंट्रल डिवीज़न वेस्टर्न रेलवे का टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 25 अप्रैल 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। इसमें 55 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। तो चलिए 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए, वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि बढ़िया से समझ पाएंगे। और जो भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। तो चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम फ्लैट फेसेस अलाउड एन रूट फॉर ट्रेन इज डेस mm। तो यहीं पर देखिए मैक्सिमम फ्लैट फेसेस पूछ रहा है आप लोग का एन रूट में। तो ट्रेन के लिए मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो यहीं पर आप लोग का जैसे कि कोच का केस में, कोचिंग का केस में और गुड्स का केस में देख लेते हैं। कोच या आप लोग का लोको के लिए ये बार बार रिपीट हो रहा है 50 mm, ये मैक्सिमम लिमिट है। गुड्स के लिए, वागन के लिए 60 mm, ये मैक्सिमम अलाउड है। तो ये कंडीशन में आप लोग का क्वेश्चन में देखिए कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये 50 mm भी सही है और 60 mm भी सही है। तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैक्सिमम डेज ऑफ लीव ऑन एवरेज पे दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड इज डेज डे। तो यहीं पर देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन आता है LAP आप लोग कितना जमा कर सकते हैं, LHAP कितना जमा कर सकते हैं, आप लोग एक्यूमुलेट या जमा कर सकते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो LAP का केस में मैक्सिमम आप लोग पूरे सर्विस पीरियड में 300 दिन जमा कर सकते हैं। इसी हिसाब से LHAP के लिए भी क्वेश्चन आता है, जो कि इसका कोई भी लिमिट फिक्स नहीं है, नो लिमिट। ये भी आप लोग ध्यान में रखें। ISO का पूर्ण रूप पूछा है, ISO एब्रीविएटेड फॉर। तो ISO का यहीं पर पूर्ण रूप फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो देख लीजिए आप लोग का ऑप्शन कहाँ पर है। तो ऑप्शन आप लोग चॉइस कीजिए। आप लोग जैसे ही क्वेश्चन रीड कर रहे हैं ऐसे ही आप लोग आंसर ले लीजिए। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो इसका हेडक्वार्टर भी कभी कभी आप लोग का क्वेश्चन में आ जाता है। हेडक्वार्टर है, ISO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। देयर आर डेज डिवीजन इन वेस्टर्न रेलवे। ये देखिए ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। तो वेस्टर्न रेलवे में 6 डिवीजन है, ऑप्शन ए के साथ चलिए। जैसे कि मुंबई सेंट्रल डिवीजन, उसके बाद आप लोग का बड़ोदरा हो गया या बड़ौदा, रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट और भावनगर। ये 6 डिवीज़न वेस्टर्न रेलवे में है। AAC इज फॉर डेस आइटम, AAC इज फॉर डेस आइटम। तो आप लोग का यहीं पर जो AAC है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर पहले देख लीजिए। जो AAC होता है ये स्टॉक आइटम के लिए होता है, ऑप्शन ए के साथ चलिए। जैसे कि AAC का यहीं पर पूर्ण रूप आप लोग जान लीजिए, एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन, या एवरेज एनुअल कंजप्शन। स्टोर रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एवरेज एनुअल कंजप्शन या एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन, इसका फुल फॉर्म है AAC का। PL नंबर इज डिनोटेड बाय डैश डिजिट। ये भी आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन है। PL नंबर प्राइस लिस्ट नंबर स्टॉक आइटम के लिए रहता है, जिसका कि आप लोग का टोटल 8 डिजिट होता है PL नंबर।
तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। इसमें भी थोड़ा देख सकते हैं, जैसे कि मेन ग्रुप पहला और दूसरा डिजिट मेन ग्रुप को दर्शाता है, सब ग्रुप तीसरा एंड चौथा, आइटम का सीरियल नंबर, ये 5, 6 और 7वां वाला डिजिट यही दर्शाता है। और आप लोग का चेक डिजिट जो है 8वां वाला डिजिट इंडिकेट करता है चेक डिजिट को। डैश इज चेक्ड बाय टायर डिफेक्ट गेज। यहीं पर देखिए जो टायर डिफेक्ट गेज है इसके माध्यम से हम लोग क्या चेक करते हैं, अगर पहिया में व्हील में कोई भी डिफेक्ट्स है तो इसको चेक करते हैं। ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो यहीं पर आप लोग का जो व्हील डिफेक्ट्स बेसिकली हम लोग जो चेक करते हैं, जैसे कि शार्प फ्लैंज हो गया, डीप फ्लैंज हो गया, थीन फ्लैंज, फ्लैट फेसेस, लेस रूट रेडियस, थीन टायर, हॉलो टायर, ये जो डिफेक्ट्स है टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से हम लोग मेंटेनेंस के दौरान इसको रेगुलर बेसिस पर इसको चेक किया जाता है, इसका प्रोफाइल चेक किया जाता है। ये पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन है। फीवा डिवाइस इज रिलेटेड टू। तो यहीं पर देखिए जो फीवा डिवाइस किसके साथ रिलेटेड है, तो जो भी आप लोग का आज के डेट में एलएचबी कोचेस में, आप लोग का वंदे भारत कोचेस में, इस सब में आप लोग का जो भी एयर स्प्रिंग रिलेटेड मेमू में हो गया, आप लोग का जिसमें भी एयर स्प्रिंग फिट हुआ है सेकेंडरी सस्पेंशन में, जो कोच में सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर स्प्रिंग फिट हुआ है उसी में ही फीवा डिवाइस इंस्टॉल किया जाता है। तो ये आप लोग का एयर स्प्रिंग के साथ रिलेटेड है। फीवा फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, तो ये आप लोग का फेल्यूर ऑफ एयर स्प्रिंग डिफेक्ट्स इसके साथ ही ये रिलेटेड है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं एक कोच में 2 फीवा डिवाइस या 2 फीवा पैनल, और 4 के संख्या में फीवा इंडिकेटर रहता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखें। तो 2 फीवा पैनल या 2 फीवा डिवाइस और 4 फीवा इंडिकेटर एक कोच में रहता है। तो जब भी आप लोग का एयर स्प्रिंग पंक्चर हो जाता है या डिफ्लेट हो जाता है, यही कंडीशन में आप लोग का जो एपी प्रेशर लीकेज होगा, इसके चलते आप लोग का कोच में ब्रेक लग जाता है। फीवा डिवाइस आप लोग का ब्रेक पाइप के साथ भी कनेक्ट है, तो इसी हिसाब से आप लोग को पता चल जाता है कि कौन सा कोच में फीवा एक्टिवेट हुआ है। तो फीवा इंडिकेटर आप लोग का वो कंडीशन में रेड बताएगा। तो वही कोच में आप लोग जैसे कि स्पीड रेस्ट्रिक्शन 60 kmph दिया जाता है, या एन रूट में कहीं पर भी इसका फैसिलिटी है चेंज करने के लिए, तो आप लोग का एयर स्प्रिंग को चेंज करवा दिया जाता है। ये भी जरूर ध्यान में रखें। ERT एब्रिविएटेड फॉर, यहीं पर देखिए ERT का पूर्ण रूप पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ERT ERME एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन इक्विपमेंट, इस सब का आप लोग को फुल फॉर्म जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहीं पर आप लोग का जो सही ऑप्शन होगा एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ऑप्शन सी के साथ चलिए। DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल टू एक्सटिंग्विश डैश फायर। तो यहीं पर ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का जो अग्निशामक होता है, ये सभी प्रकार का जो आग लगता है उसको बुझाने के लिए, इसको आप लोग का एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज होता है। तो इन जनरल DCP टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये हर जगह में यूज होता है। ये अगर डीजल से लग गया है आप लोग का आग, इसको बुझा सकता है, इलेक्ट्रिक आग को भी बुझा सकता है, पेट्रोल से लगा हुआ आग को भी बुझा सकता है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए, ऑल ऑफ डीच हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। DV एब्रिविएटेड फॉर, तो DV का यहीं पर पूर्ण रूप पूछा है। DV का पूर्ण रूप जो होता है ये क्या होता है, DV का पूर्ण रूप डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। ये भी आप लोग इजी क्वेश्चन है, गलती मत कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑप्शन
देख लीजिए, ऑप्शन देख के ही आप लोग लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। तो ये डीवी का भी आप लोग का जो टाइप है, कुछ इसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जानना आप लोग को ज़रूरी है। जैसे कि C3W KE टाइप का डीवी, P4AG, ये आप लोग का डीवी मैन्युफैक्चरर कंपनी है। तो डीवी का यहीं पर देखिए काम जो होता है, ये डीवी का जो काम होता है, ये एप्लीकेशन करवाता है, रिलीज भी करवाता है और करंट लेवल में प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ये डीवी का फंक्शन है, ये भी याद रखिए। इसी हिसाब से कोचिंग का जो डीवी का कलर, गुड्स का डीवी का कलर, ये भी एग्जाम में आता है। ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसका कलर बताइए कि कोचिंग आप लोग का ट्रेन का डीवी का कलर क्या है, गुड्स ट्रेन का डीवी का कलर क्या है। सीबीसी का फुल फॉर्म पूछा है, तो सीबीसी सेंटर बफर कपलर। तो ऑप्शन देख लीजिए सेंटर बफर कपलर, ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो डीवी आप लोग का जो सीबीसी है सेंटर बफर कपलर, ये भी आप लोग इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जैसे कि आप लोग का वैगन का केस में वैगन स्टॉक है, गुड स्टॉक है, तो एफ टाइप का आप लोग का डीवी इसमें एफ टाइप का सीबीसी यूज होता है। इसी हिसाब से लोकोमोटिव में, लोको में ई टाइप का सीबीसी यूज होता है, ई टाइप लोकोमोटिव में। एलएचबी में एस टाइप का, एआर एस टाइप का सीबीसी यूज होता है। वंदे भारत में जो कपलर यूज होता है, ये सेमी परमानेंट। डेलनर कंपनी का कपलर यूज होता है, ये भी आप लोग याद रखें। नंबर ऑफ लेवलिंग वाल्व्स फिटेड इन वन एयर स्प्रिंग बोगी। तो एक बोगी में आप लोग का लेवलिंग वाल्व पूछा है, कितना के संख्या में लेवलिंग वाल्व रखता है। तो ये एयर स्प्रिंग के साथ कनेक्ट रहता है लेवलिंग वाल्व, इंस्टॉलेशन लीवर। तो एक बोगी में दोनों तरफ में एक एक करके 2 के संख्या में रहेगा। तो इसका सही आंसर आप लोग का यहीं पर 2 हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग का यहीं पर लेवलिंग वाल्व पर बगी 2 के संख्या में, इंस्टॉलेशन लीवर ये भी रहेगा दोनों बाजू में एक एक करके 2 की संख्या में। इसी हिसाब से ड्यूप्लेक्स चेक वाल्व जो रहेगा पर बगी 1 रहेगा। इसी हिसाब से पर कोच के लिए ये डबल कर दीजिए। तो पर कोच के लिए अगर बोगी के लिए है, तो पर कोच के लिए इसका आप लोग डबल कर दीजिए। तो ये आप लोग का लेवलिंग वाल्व 4 के संख्या में रहेगा, इंस्टॉलेशन लीवर ये भी 4 के संख्या में रहेगा और ड्यूप्लेक्स चेक वाल्व पर कोच 2 के संख्या में रहेगा। ये भी डाटा जरूर याद रखें। फ्रीक्वेंसी ऑफ D3 शेड्यूल, यहीं पर देखिए डिपो 3 शेड्यूल, D3 शेड्यूल एलएचबी कोच के लिए पूछा है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा। D3 शेड्यूल कब होता है, ये आप लोग का 6 महीना में होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं D1, D2, D3 ये डिपो शेड्यूल है, डिपो में होता है। तो D1 एवरी ट्रिप, D2 जो होता है 1 मंथ ±3 डेज। D3 का जो आप लोग का पीरियोडिसिटी होता है, मेंटेनेंस पीरियोडिसिटी 6 मंथ ±15 डेज। ये आप लोग ज़रूर याद रखें। व्हाट डू यू मीन बाय सीसी रैक। तो यहीं पर सीसी रैक का फुल फॉर्म पूछा है, क्लोज सर्किट रैक होता है। ये आप लोग का गुड्स ट्रेन, फ्राइट ट्रेन का एक एग्जामिनेशन पैटर्न है। तो ये हो जाएगा क्लोज सर्किट रैक। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख के ही आप लोग सही ऑप्शन चूज कीजिए, क्लोज सर्किट रैक। एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ बीपी, बीपी का फुल फॉर्म पूछा है। एक पर देखिए बीपी सिंपल, बीपी एफपी का फुल फॉर्म पूछता है, जो कि इजी है, गलती नहीं होना चाहिए। एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ बीपी इज ब्रेक पाइप हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसी हिसाब से फील्ड पाइप, एफपी का फील्ड पाइप।
हाउ मैनी वैगन्स आर अटैच्ड इन वन BLC यूनिट। तो एक BLC आप लोग का जो स्टैंडर्ड रैक होता है, BLC स्टैंडर्ड रैक रहता है, इसमें आप लोग का 9 यूनिट रहता है। एक यूनिट में आप लोग का 5 कोच रहेगा, तो इसी हिसाब से 9 यूनिट में मैक्सिमम 55 वागन रहता है। एक यूनिट में आप लोग का 5 वागन रहेगा, 5 कार रहेगा। तो इसको भी थोड़ा देख लीजिए। एक स्टैंडर्ड आप लोग का जो BLC रैक में आप लोग का एक BLC यूनिट में 5 के संख्या में आप लोग का वागन रहेगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। दोनों एंड में देख लीजिए ए कार रहेगा और बीच में आप लोग का 3 बी कार रहेगा। बीच में जो आप लोग का जो कपलर रहेगा ये रहेगा SLD रहेगा, और दोनों एंड में आप लोग का जो कपलर रहेगा, दोनों एंड में, दोनों ए कार का एंड में ये होगा CVC कपलर। तो एग्जाम में जब भी आप लोग का BLC आप लोग का वागन के लिए, BLC यूनिट के लिए कौन सा कपलर यूज होता है, तो बोथ SLD स्लैकलेस ड्रॉबर और सेंटर बफर कपलर, 2 टाइप का इसमें कपलर यूज होता है, जरूर ध्यान में रखें। थ्रेड डायमीटर ऑफ BP एंड FP एंगल कक इन इंचेस इज। तो थ्रेड डायमीटर पूछा है BP एंड FP एंगल कक के लिए, तो ये कितना होगा आप लोग का यहीं पर देख लीजिए कि जो पूछा है क्वेश्चन थ्रेड डायमीटर पूछा है, BP-FP पाइप के लिए नहीं, BP-FP एंगल कॉक के लिए पूछा है, वो भी इंच में ब्रिटिश सिस्टम में। तो ये कितना होगा, इसका आप लोग का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा 1/4 इंच हो जाएगा। 1/4 इंच जो कि अप्रोक्सीमेटली 32 mm होता है। अगर आप लोग मैट्रिक स्केल में देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 32 mm होगा। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। हाउ मैनी फीबा डिवाइसेस आर इंस्टॉल्ड इन ए कोच। तो एक आप लोग का जो एयर स्प्रिंग मॉडल वाला कोच में, LHB कोच में आप लोग का फीबा डिवाइस पूछ रहा है, तो फीबा डिवाइस 2 के संख्या में रहेगा। फीबा डिवाइस या फीबा पैनल भी बोला जाता है, ये आप लोग का 2 के संख्या में रहेगा। और जहाँ पर इंडिकेटर पूछेगा, इंडिकेटर्स, ये दोनों तरफ में 2 फीबा डिवाइस के लिए बोथ साइड में एक एक करके 2 ऐसे करके आप लोग का पूरे कोच में 4 के संख्या में टोटल फीबा इंडिकेटर रहेगा। द मैक्सिमम फ्लैट फेसेस इन वागन इज डेस mm। तो ऊपर में ही क्वेश्चन एक आया था जिसमें मेंशन नहीं था, ये गुड्स के लिए, वागन के लिए, या आप लोग का कोच के लिए। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है कि वागन का केस में दिया है, वागन का केस में आप लोग का, गुड्स का केस में 60 mm, और अगर लोकोमोटिव के लिए पूछता है या कोच के लिए पूछता है तो ये 50 mm हो जाएगा। ये फ्लैट फेसेस का लिमिट है। हाउ मच डिफरेंस इन हाइट ऑफ CVC कपल्ड वागन इन परमिटेड। तो आप लोग का कोई भी यहीं पर देखिए रैक में CVC कपल्ड है, CVC कपलिंग है, ऑलरेडी रैक में है। तो इसमें अगर CVC हाइट हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो कितना डिफरेंस तक ये अलाउड है, परमिटेड है, तो 75 mm तक ये अलाउड है। उससे अगर ज़्यादा होता है तो जैसे भी आप लोग को वागन को या कोच को इसको डिटैच करना पड़ेगा, या इसमें अल्टरनेटिवली पैकिंग पीस देके उसको एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। वैलिडिटी ऑफ प्रीमियम रैक ऑफ BPCH। ये देखिए यहीं पर आप लोग का वैलिडिटी पूछा है प्रीमियम रैक के लिए। तो ये पुराने पैटर्न के अनुसार, पुराना क्वेश्चन के अनुसार ये 12+3 डेज है, जो कि अभी ये आप लोग का चेंज हो गया है। ये आप लोग का 12+5 डेज है, ये याद रखिए। BPC वैलिडिटी ऑफ प्रीमियम रैक 12+3 डेज, ऑप्शन ए के साथ चलिए।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WSP यूज्ड इन LHB कोचेस। तो यहीं पर WSP का पूर्ण रूप पूछा है। WSP का सिंपल आप लोग का जो फुल फॉर्म पूछा है, पूर्ण रूप पूछा है, जो कि हो जाएगा आप लोग का व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए, WSP सिस्टम व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम। तो आप लोग का व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम में मेन पार्ट्स आप लोग को जानना जरूरी है। तो किस किस को लेके, कौन सा पार्ट्स को लेके ये WSP सिस्टम आप लोग का तैयार होता है। तो जैसे कि आप लोग का फोनिक व्हील हो गया, स्पीड सेंसर, डंप वाल्व, प्रेशर स्विच, और माइक्रो प्रोसेसर। ये पार्ट्स को लेके, ये आइटम्स को लेके WSP सिस्टम पूरा आप लोग का तैयार होता है, सेट होता है। द कलर ऑफ BP पाइप, एकदम सिंपल क्वेश्चन। द कलर ऑफ BP पाइप, ब्रेक पाइप का कलर हरा होता है, ग्रीन होता है, उस हिसाब से फीड पाइप का सफ़ेद या वाइट होता है कलर। SS2 ऑफ LHB कोच इज डन एट द इंटरवल ऑफ डेज मंथ। तो यहीं पर देखिए SS2 पूछा है LHB कोच के लिए, सब शेड्यूल 2, जो कि आप लोग का 36 मंथ में होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए, SS1 ये याद रखिए, इसको बार बार बताया जा रहा है, 18 मंथ। SS2 डबल कर दीजिए, 36 मंथ। SS3 72 मंथ। हर शेड्यूल जो है आप लोग का डबल डबल होते जाएगा। एक्सेल लोड ऑफ AC कोचेज डेज टन। तो यहीं पर एक्सेल लोड पूछा है AC कोच के लिए। तो इसमें भी देख लेते हैं, अगर आप लोग का ICF कोच होगा तो AC कोच का ICF वर्सन में 16.25 टन, नॉन AC कोच होगा ICF 13 टन। लेकिन LHB में आप लोग का AC हो या नॉन AC हो, दोनों केस में 16.25 टन एक्सेल लोड होता है। तो यहीं पर देख लीजिए, आप लोग का ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप लोग जैसे कि हम लोग मुंह बोली भाषा में बोलते हैं 13 टन 16 टन, इसी हिसाब से आप लोग 16 टन को ले सकते हैं। ऑप्शन बी के साथ चलिए। बक्सन HL फीड पाइप प्रेशर इज डेज kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बक्सन HL में आप लोग का जैसे ट्विन पाइप सिस्टम यूज होगा, तो इसमें BPFP का जैसे कोचिंग का केस में है, उसी हिसाब से गुड्स का केस में भी अगर ट्विन पाइप सिस्टम है तो आप लोग का फीड पाइप में 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें आप लोग का प्रेशर जाएगा, ये FP के लिए। इस हिसाब से BP के लिए 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ट्विन पाइप सिस्टम में। कैपेसिटी ऑफ CR टैंक ऑफ LHB कोचेज डेस लीटर। तो LHB कोच में जो आप लोग का कंट्रोल रिजर्वर CR टैंक रहेगा, इसका कैपेसिटी पूछा है LHB कोच के लिए। तो ये आप लोग का 6 लीटर होता है। इसके साथ आप लोग का जो पार्किंग ब्रेक भी रहेगा, हैंड ब्रेक रहेगा, पार्किंग ब्रेक, इसका भी कैपेसिटी 6 लीटर होता है LHB कोच में। इसको भी आप लोग याद रखिए। या आप लोग का गुड्स या कोच का कंडीशन में, गुड्स या कोच हो, CR का अगर कैपेसिटी आ रहा है तो ये 6 लीटर लीजिए। और आप लोग का CR का, अगर CR में आप लोग का प्रेशर अगर पूछेगा, CR का प्रेशर, तो ये 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही प्रेशर से चार्ज होता है CR टैंक कंट्रोल रिजर्वर। ROH ऑफ BTPN वैगन इज कैरिड आउट इन द इंटरवल ऑफ डेज मंथ। तो रूटीन ओवरऑलिंग करेंगे बॉगी पेट्रोलियम टैंक न्यूमेटिक वैगन का। तो ये यहीं पर आप लोग का तो रूटीन ओवरऑलिंग BTPN के लिए ROH जो होगा, ये आप लोग का कितना मंथ में होता है। तो इसका ROH POH दोनों ही देखेंगे। तो पहले ROH देख लेते हैं। तो ROH जो होगा ये आप लोग का
फास्ट आरोच हो या सब्सिक्वेंट हो, इसमें आप लोग का फास्ट आरोच या सब्सिक्वेंट, इसके बाद जो होता है सब्सिक्वेंट आरोच हो, ये दोनों ही आप लोग का 18 मंथ में होता है। इस हिसाब से पीओज का कंडीशन में देखेंगे, पीरियोडिकल ओवरऑलिंग, ये भी फास्ट हो या इसके बाद जो सब्सिक्वेंट होगा पीओज जो होगा, ये दोनों आप लोग का बीटीपीएन का केस में कितना होगा, बीटीपीएन का केस में ये हो जाएगा आप लोग का 6 ईयर या 72 मंथ। तो ये भी एक्स्ट्रा डाटा आप लोग जरूर याद रखें। ब्रेक पाइप प्रेशर इज डेज केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ब्रेक पाइप का प्रेशर सिंपल 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फीड पाइप का 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक फिटेड इन आईसीएफ ट्रॉली। तो यहीं पर देखिए आईसीएफ ट्रॉली में पूछा है, तो आप लोग का एक ट्रॉली में एक बॉगी में जैसे कि 4 चक्का, तो दोनों बाजू में आप लोग का ब्रेक ब्लॉक फिट होगा चक्का का दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा 8 के संख्या में आप लोग का 4 दूने 8 हो जाएगा। इस हिसाब से अगर कोच में पूछा होता पूरे कोच में, तो ये आप लोग का 16 होता, ये पर कोच। अगर ट्रॉली के लिए बॉगी के लिए पूछा है पर बॉगी या पर ट्रॉली के लिए, तो ये रहेगा 8 के संख्या में। तो दोनों आप लोग याद रखें। हाउ मैनी फोनिक व्हील्स आर फिटेड इन एलएचबी कोच। तो आप लोग का हर एक्सेल में एक एक साइड में जैसे भी फोनिक व्हील स्पीड सेंसर फिट होता है, तो आप लोग का एक एलएचबी कोच में 4 एक्सेल में 4 आप लोग का जैसे भी फोनिक व्हील या इसके साथ साथ स्पीड सेंसर एक ही साथ फिट होता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का एक एलएचबी कोच में फोनिक व्हील 4 के संख्या में रहेगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज SS1। तो SS1 देखेंगे, SS1 सब शेड्यूल 1 इसको बोला जाता है, ये एलएचबी कोच के लिए। तो सब शेड्यूल 1 जो होता है इसको आईओज ऑफ एलएचबी कोच भी बोला जाता है, ये भी एग्जाम में आता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिए। SS1 को आईओज ऑफ एलएचबी कोच भी बोला जाता है। तो SS1 का आप लोग का जो पीरियोडिसिटी है, मेंटेनेंस पीरियोडिसिटी, ये 1.5 ईयर या 18 मंथ इसका मेंटेनेंस शेड्यूल है, पीरियोडिसिटी है। एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ सीआर कंट्रोल रिजर्वर। तो कंट्रोल रिजर्वर देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो इसमें जैसे कि सीआर का कैपेसिटी गुड्स हो या कोचिंग हो 6 लीटर, इसमें प्रेशर कितना प्रेशर से चार्ज होता है 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों डाटा याद रखिए। पीरियोडिसिटी ऑफ ए शेड्यूल इन कोचिंग स्टॉकेज। तो यहीं पर देखिए कोचिंग स्टॉक के लिए पीरियोडिसिटी पूछा है, आईसीएफ कोच के लिए ए शेड्यूल होता है, इसका पीरियोडिसिटी पूछा है। तो जैसे कि आप लोग देख लीजिए ए शेड्यूल 1 मंथ, सॉरी ए शेड्यूल 1 मंथ ±3 डेज, बी शेड्यूल 3 मंथ ±7 डेज। इसके बाद इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग होगा, आईएच होगा जो कि 9 मंथ +30 डेज। इसके बाद पीरियोडिकल ओवरऑलिंग होगा 18 मंथ। तो ये डाटा आप लोग याद रखिए। तो यहीं पर देख सकते हैं कि आप लोग का ऐसा ऑप्शन है क्या, पहले देख लीजिए। तो यहीं पर ऐसा ऑप्शन अगर नहीं मिल रहा है तो देखते हैं कंडीशन क्या हो सकता है। तो यहीं पर आप लोग का पीरियोडिसिटी ऑफ ए शेड्यूल इन कोचिंग स्टॉक पूछा है, जो कि ऑप्शन मैचिंग नहीं हो रहा है, तो इसको कमेंट्स में बताइए आप लोग भी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीपीसी। तो बीपीसी का फुल फॉर्म होता है
ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट तो ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है। ऑप्शन आप लोग का ब्रेक पावर सर्टिफिकेट 91 का सही आंसर ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो जैसे ही आप लोग का कोचिंग स्टॉक हो या गुड स्टॉक हो, इसका एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाता है, इसके लिए बीपीसी इशू किया जाता है। तो बीपीसी जो बनाया जाता है ये 3 कॉपी में बनाया जाता है, जो कि एक एसएससी का कॉपी रहेगा या सुपरवाइज़र जेई एसएससी का एक कॉपी रहेगा। जो गार्ड साफ होंगे या ट्रेन मैनेजर होंगे इनको एक कॉपी दिया जाएगा, और जो लोको पायलट या ड्राइवर रहेंगे इनको भी एक कॉपी दिया जाएगा। तो तीनों को ही आप लोग का साइन करवा के आप लोग को ये बीपीसी देना पड़ेगा। इसमें कोच नंबर के साथ साथ इसमें आप लोग का कितना पिस्टन वर्किंग है, ब्रेक पावर परसेंटेज, ये सब इसमें मेंशन रहता है। तो ट्रेन आप लोग का स्टार्ट करने के लिए एक अथॉरिटी भी है, ये एक टाइप का अथॉरिटी है कि बीपीसी प्रोवाइड किया जाएगा। बीपीसी के साथ साथ डीआरएस कार्ड भी कोचिंग स्टॉक का केस में प्रोवाइड किया जाता है। डेफिशिएंसी इन रोलिंग स्टॉक ये भी बीपीसी के साथ अटैच करके दिया जाता है। द स्टोर इम्प्रेस्ड फॉर CNW डिपो इच रिक्वायरमेंट फॉर डेज मंथ। तो डेली हम लोग का जो डेली का जो काम होता है, इसके लिए जो इम्प्रेस स्टोर होता है इसको भी हम लोग को मिनिमम कितना महीने तक स्टॉक ये रहना चाहिए। द स्टोर इम्प्रेस्ड ऑफ CNW डिपो इच रिक्वायरमेंट फॉर, तो ये डेली वर्क के लिए हम लोग जो सामान लेन देन करेंगे, विड्रॉ करेंगे, गाड़ी में फिट करेंगे, तो इम्प्रेस्ड जो आप लोग का स्टोर रहेगा CNW डिपो के लिए, इसका रिक्वायरमेंट ये 2 से 3 महीने तक जैसे भी रहना चाहिए। तो ये आप लोग का ऑप्शन सी के साथ चलिए 3 मंथ हो जाएगा। व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ LHB बोगी। तो LHB बोगी के लिए पूछा है, व्हील बेस पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है 2560 mm। तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा डाटा देख सकते हैं। तो व्हील बेस आप लोग का ICF कोच के लिए 2896 mm, ये LHB कोच के लिए आप लोग का आया हुआ है क्वेश्चन 2560 mm। वागन केस में, गुड्स केस में 2000 ±5 mm। वंदे भारत का केस में 2700 mm। तो ये एक्स्ट्रा डाटा सब याद रखिए। यही क्वेश्चन रिपीटेडली आप लोग का घुमा फिरा के अलग अलग डिवीजन में आ ही जा रहा है। हाउ मेनी कोचेस आर देयर इन 1 बेसिक यूनिट ऑफ वंदे भारत। तो वंदे भारत का एक बेसिक यूनिट में पूछ रहा है आप लोग का कितना कोच रहता है। तो हाउ मेनी कोचेस आर देयर इन 1 बेसिक यूनिट ऑफ वंदे भारत। वंदे भारत कोच का एक बेसिक यूनिट में आप लोग का 4 के संख्या में टोटल इसमें कार या कोच रहेंगे। तो ये आप लोग का टोटल एक वंदे भारत स्टैंडर्ड रैक में, जो स्टैंडर्ड वंदे भारत रैक होगा, इसमें टोटल आप लोग का 4 यूनिट रहेगा, जिसमें कि टोटल 16 कोचेस। एक यूनिट में यहाँ पर क्वेश्चन है, एक यूनिट में 4 कोचेस या 4 कार। तो इसमें आप लोग का जो वंदे भारत स्टैंडर्ड रैक में एक एंड बेसिक यूनिट रहेगा EBU, और एक रहेगा मिडिल बेसिक यूनिट। दोनों एंड पर एंड बेसिक यूनिट रहेगा और मिडिल में 2 मिडिल बेसिक यूनिट रहेगा। तो एंड बेसिक यूनिट का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा देख लीजिए। इसमें ड्राइविंग टेलर कोच, ड्राइवर टेलर कोच, मोटर कोच, ट्रेलर कोच, फिर मोटर कोच, ये है एंड बेसिक यूनिट का स्पेसिफिकेशन। इस हिसाब से मिडिल बेसिक यूनिट ये भी देख लीजिए। तो इसमें नॉन ड्राइविंग टेलर कोच, मोटर कोच, ट्रेलर कोच, फिर मोटर कोच, ये है आप लोग का
मिडिल बेसिक यूनिट का कॉन्फ़िगरेशन, ये डाटा आप लोग याद रखिए। हाउ मच प्रेशर ड्रॉप ऑक्योर ड्यूरिंग ब्रेकिंग बाय थ्रोटल इन वंदे भारत। तो वंदे भारत में आप लोग का थ्रोटल के माध्यम से जब भी आप लोग का बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे तो ब्रेकिंग करवाएंगे तो इसमें आप लोग का कितना ड्रॉप होगा प्रेशर, तो इसमें जो ड्रॉप होगा प्रेशर ये 1.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से जितना भी प्रेशर ज़्यादा ड्रॉप करते हैं वो आप लोग का इमरजेंसी ब्रेकिंग कहलाता है। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन एग्जीक्यूटिव कोच ऑफ वंदे भारत। तो वंदे भारत में एग्जीक्यूटिव जो चेयर कार है इसमें सीट का संख्या पूछा है, तो इसमें कितना सीट रहेगा, तो इसमें आप लोग का जो सीट रहेगा सीट संख्या होगा 52 होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इसके साथ साथ और भी डाटा देख लीजिए। मोटर कोच और आप लोग का टेलर कोच में ये टोटल 78 आप लोग का बर्थ रहता है। एक मोटर कोच या एक टेलर कोच में 78 सीट्स रहेगा। इस हिसाब से आप लोग का जो डीटीसी रहेगा, ड्राइविंग टेलर कोच जो रहेगा, इसमें सीट संख्या 44 होगा। और जो एनडीटीसी जो रहेगा, नॉन ड्राइविंग टेलर कोच, या इसको हम लोग एग्जीक्यूटिव चेयर कार भी बोलते हैं, तो इसमें 52 के संख्या में सीट्स रहता है। ये डाटा आप लोग याद रखिए। व्हाट इज द कंडमनेशन लिमिट ऑफ व्हील डायमीटर ऑफ वंदे भारत। तो वंदे भारत में यहीं पर आप लोग का जो क्वेश्चन है वंदे भारत कोच के लिए, इसमें व्हील का डाया, कंडमनिंग व्हील डाया पूछा है जो कि 877 mm होता है। 952 mm ये नया कंडीशन में, ये कंडमनिंग कंडीशन में। और इसका जो लास्ट व्हील प्रोफाइल साइज होगा, लास्ट व्हील प्रोफाइल साइज ये कितना होगा, ये लास्ट व्हील प्रोफाइल साइज, ये आप लोग इसको भी याद रख लीजिए। ये होगा आप लोग का 896 mm। ये तीनों डाटा आप लोग याद रखिए। नया कंडीशन में 952 mm, कंडमनिंग 877 mm और लास्ट व्हील प्रोफाइल साइज जो होगा 896 mm। ये वंदे भारत कोच के लिए। फुल फॉर्म ऑफ ईबीएल। तो ईबीएल का यहीं पर फुल फॉर्म पूछा है, तो ईबीएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। ये आप लोग का जो ईबीएल है ये वंदे भारत ट्रेन के लिए ईपी ब्रेक जो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक होता है इसके साथ ये रिलेटेड है। तो इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा ईबीएल का, ये हो जाएगा इमरजेंसी ब्रेक लूप हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। ये आप लोग का वंदे भारत का ईपी ब्रेक सिस्टम के साथ रिलेटेड ये मैटर है, इमरजेंसी ब्रेक लूप। एक्सेल में लॉक इवेंट ऑक्योर्स इन वंदे भारत ड्यू टू। तो वंदे भारत आप लोग का ट्रेन कोच में ये एक्सेल लॉक हो सकता है, ये प्रकार का घटना ये घट सकता है। तो क्या रीजन के लिए एक्सेल लॉक हो सकता है, तो इसमें आप लोग का सही आंसर देख लीजिए। डिफरेंस इन एक्सेल स्पीड ऑफ सेम बोगी इज मोर देन 5 kmph फॉर 15 सेकेंड। तो अगर एक्सेल स्पीड में, सेम बोगी में एक्सेल स्पीड आप लोग का अगर 5 kmph से ज़्यादा होगा, ये 15 सेकंड के लिए फॉर 15 सेकंड, तो इसमें आप लोग का एक्सेल लॉक होने का चांसेस हो सकता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द वर्क ऑफ एसएमपीएस इन डिटेक्शन सिस्टम, फायर डिटेक्शन सिस्टम। तो फायर डिटेक्शन सिस्टम एफडीएस में एसएमपीएस का काम क्या है, तो पहले यहीं पर आप लोग एसएमपीएस का फुल फॉर्म जान लीजिए। एसएमपीएस, तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये होता है स्विच मोड पावर सप्लाई।
SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इसका काम क्या होता है, तो ये जो आप लोग का SMPS यूनिट जो FDS सिस्टम में लगा हुआ है, इसका काम होता है ये कन्वर्ट क्या करता है 110 से 220 वोल्ट AC को ये किस में कन्वर्ट करता है, 24 वोल्ट DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो ये कन्वर्ट क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है 110 से लेकर 220 वोल्ट AC सप्लाई, इसको ये क्या करता है 24 वोल्ट DC सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। ये 24 वोल्ट DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है। ये SMPS का स्विच मोड पावर सप्लाई का यही काम होता है। तो यहीं पर ऑप्शन में देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन ए के साथ चलिए, इट कन्वर्ट 110 वोल्ट AC टू 24 वोल्ट DC। तो ये आप लोग का क्या करता है 110 वोल्ट AC सप्लाई को 24 वोल्ट DC सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ बैटरीज इन फायर डिटेक्शन सिस्टम। तो फायर डिटेक्शन सिस्टम में यहीं पर बैटरी का कैपेसिटी पूछा है, जो कि आप लोग का 24 वोल्ट DC होता है। इसका जो आप लोग का कैपेसिटी होता है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ बैटरीज इन फायर डिटेक्शन सिस्टम, ये आप लोग का 24 वोल्ट ये DC सप्लाई होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए, व्हिच मेक फायर डिटेक्शन सिस्टम हैज एक्सटर्नल मेमोरी सिस्टम। जो फायर FDS सिस्टम जो होता है, फायर डिटेक्शन सिस्टम होता है, तो इसमें आप लोग का कौन सा कंपनी का जो फायर डिटेक्शन सिस्टम यूज होता है जिसमें कि एक्सटर्नल मेमोरी का प्रावधान रहता है। तो ये आप लोग का जो सैनरॉक कंपनी है, सैनरॉक मैक जो FDS सिस्टम है, इसमें एक्सटर्नल मेमोरी सिस्टम है। ऑप्शन ए के साथ चलिए, व्हाट इज द डिले टाइम टू एक्टिवेट द फायर अलार्म इन FDS। तो आप लोग का फायर डिटेक्शन सिस्टम में डिले टाइम पूछ रहा है कि FDS सिस्टम में फायर अलार्म जो सक्रिय करने के लिए देरी का समय कितना होता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो फायर डिटेक्शन सिस्टम के लिए जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल LHB कोचेस हो गया, ICF का AC कोचेस हो गया, ये AC कोच में ही आप लोग का ये लगाया गया है या काम इसका चल रहा है। धीरे धीरे शायद स्लीपर कोचेस में भी हो सकता है। तो ये फायर डिटेक्शन सिस्टम जो आप लोग का लगाया गया है, जब भी कोई स्मोक या फायर को डिटेक्ट करता है उसके बाद आप लोग का गाड़ी में ब्रेक लगा देता है। तो ब्रेक जैसे ही लगाता है आप लोग का 55 सेकंड जो डिले टाइम रहता है कि इसके बाद ही आप लोग का क्या होता है, ऑडियो विजुअल आप लोग का अलार्म के साथ साथ फ्लैशिंग लाइट भी आप लोग का एक्टिवेट हो जाता है। तो इसमें पता चलता है कि आप लोग का कोच में आग लगने का संभावना है। तो आप लोग धीरे धीरे करके सब कोई कोच से निकलने का कोशिश किया जाए। तो ये आप लोग का FDS सिस्टम में जो डिले टाइम एक्टिवेट होने के लिए आप लोग का जो अलार्म सिस्टम जो डिले टाइम एक्टिवेट होने का है ये 55 सेकंड है। ऑप्शन डी के साथ चलिए, व्हाट इज द स्पीड सेंसर एयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील ऑफ ब्रेक सिस्टम मैक FTIL। तो FTIL कंपनी वाला जो सिस्टम लगाया गया है इसमें एयर गैप पूछा है। आप लोग का स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील का बीच में एयर गैप कितना है, जो कि FTIL कंपनी अगर होगा, FTIL मैक कंपनी लगा होगा तो इसमें एयर गैप कितना होगा आप लोग का स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच में। यहीं पर यही क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर आप लोग का नॉर ब्रिमसे कंपनी का आप लोग का सिस्टम लगा हुआ है तो इसमें एयर गैप आप लोग का जो एयर गैप स्पीड सेंसर फोनिक व्हील का बीच में ये हो जाएगा 0.9 to 1.4 mm। ये नॉर ब्रिमसी कंपनी के लिए। अगर FTIL कंपनी के लिए होगा या आप लोग का इसका फुल फॉर्म होता है फैमिली ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड।
या इसको शॉर्टली फैबली कंपनी भी बोला जाता है। फैबली ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड। ये अगर FTIL कंपनी मैग वाला अगर सिस्टम लगा हुआ है तो इसमें एयर गैप, स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील का बीच में कितना होगा, ये होगा 1.5 प्लस माइनस 0.5 mm, जो कि इसको बोल सकते हैं 1 से 2 mm। तो यहीं पर हम लोग के लिए क्वेश्चन था कि FTIL कंपनी के लिए था, तो ये आप लोग का इसमें कोई ऑप्शन ऐसा आप लोग का मैच देखिए नहीं हो पा रहा है, तो इसको भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बोल सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। व्हाट इज द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ SSD प्रोवाइडेड इन CCTV सिस्टम। तो यहीं पर देख लीजिए आप लोग का SSD पूछा है, जो कि एक आप लोग का स्टोरेज डिवाइस है। SSD इसका भी फुल फॉर्म जान लीजिए, सॉलिड स्टेट डिवाइस। ये एक आप लोग का स्टोरेज डिवाइस है, जैसे कि आप लोग का HDD होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसी प्रकार का SSD भी एक स्टोरेज डिवाइस है। तो यहीं पर आप लोग का जो CCTV में जो SSD यूज होगा, इसका मिनिमम कैपेसिटी कितना होना चाहिए। तो जैसे कि अलग अलग कैपेसिटी रहता है, लेकिन रेलवे में जो भी आप लोग का CCTV आप लोग का कोचेस में रेलवे में यूज हो रहा है, इसमें आप लोग का मिनिमम जो कैपेसिटी SSD का ये कितना होना चाहिए। तो इसका जो मिनिमम कैपेसिटी है ये 4 TB होना चाहिए। हालांकि इसके आप लोग का ऊपर भी आजकल यूज हो रहा है, जेहेतु हम लोग को अभी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, तो मिनिमम जैसे भी आप लोग का 4 TB का SSD यूज होगा CCTV सिस्टम में। ऑप्शन डी के साथ चलिए। हाउ मैनी चैनल्स आर देयर इन NVR फिटेड इन कोचेस। तो कोचेस में जो NVR फिट होता है, यहीं पर पहले NVR का फुल फॉर्म देख लीजिए। नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। और एक आप लोग का DVR होता है, ये भी जान लीजिए, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है, हाउ मैनी चैनल्स आर देयर इन NVR फिटेड इन कोचेस। तो कोचेस में जो NVR फिट हुआ है, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर फिट हुआ है, इसमें आप लोग का मिनिमम कितना चैनल होना चाहिए। तो मिनिमम इसमें 8 to 16 चैनल होना चाहिए। मिनिमम 18 आप लोग का 8 से 16 चैनल होना चाहिए। तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए 8 है, तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। EFG2 कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड। तो इसको आप लोग कमेंट्स में बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। जो भी फ्रेंड्स को इसके बारे में आप लोग का कोई भी डाटा मालूम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको बताइए। EFG2 कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड। फोनिक व्हील कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फोनिक व्हील में 80 टीथ होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMOC। तो AMOC का फुल फॉर्म यहीं पर पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा। ये AMOC का फुल फॉर्म ये हो जाएगा आप लोग का एनुअल मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट। ये हो जाएगा एनुअल मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। फर्स्ट वंदे भारत ऑफ वेस्टर्न रेलवे इज स्टार्टेड बिटवीन। तो पहला वंदे भारत ट्रेन वेस्टर्न रेलवे के लिए किस किस का बीच में ये शुरू हुआ था, यहीं पर एक क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का MMTC मुंबई सेंट्रल से
गांधीनगर, इसके बीच में शुरू हुआ था, मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर के बीच में, जिसका कि टोटल दूरी जो था 520 किलोमीटर्स। और इसमें जो जॉर्निंग टाइम, जो आप लोग का जॉर्निंग करने का टाइम जो था 6 आवर 25 मिनट्स, लगभग 6.5 घंटा का ये जर्निंग टाइम था, यात्रा टाइम था। 520 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर, जो कि आप लोग का 30 सितंबर 2022 को ये शुरू हुआ था। तो यहीं पर आप लोग ऑप्शन बी के साथ चलिए, मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर मुंबई सेंट्रल डिवीज़न वेस्टर्न रेलवे का CNW टेक्नीशियन 3 डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ दूसरा डिवीज़न का पेपर लेके फिर से आप लोग के सामने हाजिर होंगे। तो जैसे कि हर बार बोलते हैं, आप लोग बढ़िया से वीडियो वॉच कीजिए, बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।